मंसूर चौक दुर्गा स्थान के प्रांगण में, और मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं आप, दिव्य श्री राम कथा जो है 1927। और अभी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं आचार्य श्री दिलीप जी महाराज, जिनसे भी आपको मिलवाते हैं और बात कराते हैं। क्या कुछ बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बिहार जी। जय सीताराम। और आज आपका रापन हुआ है और आज आप पहुँचे हैं फाटक चौक। इससे पहले भी आप यहाँ से कथा जा रहा है और आज ध्वजारोहण का जो है कार्यक्रम है और आप पधारे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ देर से राम कथा हमारे दिलीप महाराज जी बता चुके हैं। मैं बार बार आप लोगों से विनोद कर रहा हूँ कि आप लोग हैं प्रवाह। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा सनातन का अधिक से अधिक विकास और प्रचार हो। और विगत मैं आपके क्षेत्र में 13-14 वर्षों से मैं इस सनातन धर्म ध्वज को लेकर के चल रहा हूँ, और आप लोगों का यह हमारे प्रति श्रद्धा है। सनातन के चलते सनातन कितना आगे बढ़े, विगत इनका बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। मैं चाहूँगा कि आप आइए और इनका थोड़ा आपने जो देवी भागवत की कथा सुनाई, हम लोगों को राम कथा सुनना है और आप विस्तार से सुनावें। और यूँ कहें कि आपके क्षेत्र में मैंने अनेकानेक यज्ञ और कथाएं की, और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके आपस में जो एक मनस्थिति है कि धर्म उसके लिए है, धर्म उसके लिए है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सनातन का और कथा का या धर्म प्रचार का कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे से हरि का होई। असली संत और असली नेता वही होता है जो अपनी जाति से ऊपर उठ करके, जो जाति से ऊपर नहीं उठा वो संत नहीं हो सकता, और जाति से ऊपर उठा वो अच्छा नेता नहीं हो सकता। तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों के हिंदू भाइयों में जो यह एक द्वंद्वता बनी है कि उस वर्ग का, उस जाति का व्यक्ति है तो ही धर्म करेगा, वो है तो नहीं। यहाँ एक ही सूत्र है। इसी सूत्र को साधने के लिए समाज में मैं उतरा हूँ, कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे से हरि का होए। रविदास से लेकर के और ब्राह्मण मात्र तक यह सनातन उसका अधिकार पूर्ण जो है ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है, और बिना रविदास का यह हमारा सनातन धर्म अधूरा है, और बिना जुलाहा कबीर के बिना यह हमारा सनातन अधूरा है। तो मैं ये मैसेज देने आना हूँ कि सनातन धर्म सबके लिए है, और एक सूत्र में बैठ करके और हम लोग सनातन के अंतर्गत जो ओजस्विता है उसको ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य करें। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इससे काफ़ी दूर अपने आप को लेकर चलते हैं। इसका क्या वजह हो सकती है? लोग इसके प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं, और कथा के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण है कि जो विगत वर्षों से उनके मन में द्वंद्वता बनी हुई है कि ये कथा, ये धर्म, ये सनातन मेरे लिए नहीं है। तो मैं उन युवाओं को, नौजवान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि नहीं, आपको तो अत्यधिक आवश्यक है ना। और स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा और सनातन धर्म सबसे अत्यधिक जरूरी किसका है? तो राम नाम मणिदीप धरू जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। आप युवावस्था में अगर धर्म को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा जो यह संसार में जो तुम्हारी अभिव्यक्ति है वह सुंदर होगा, और शरीरांत होने पर सदगति की प्राप्ति होगी। इसलिए युवाओं को इस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी देखा जा रहा है कि समाज में जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जब उनका बुढ़ापा आता है तो कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो बच्चे उनको घर से बाहर वृद्धा आश्रम भेज देते हैं या उनको छोड़ देते हैं। इस पे जो है युवाओं को और हमारे समाज को कुछ दिया जाए। इसका जो कारण है,
आपके बीच में राम कथा न होना यही कारण है। राम कथा यही हमें संदेश देती है कि आप जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा ना वही मातु पिता गुरु माता। अगर राम कथा होती तो अत्यधिक तो यह समाज में विडंबना ऐसी नहीं होती, क्योंकि गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा कि कलिकाल में माता पिता अपने बालकों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं कि मातु पिता बालक ही बुलावही उदर भरे सोई धर्म सिखावही। धर्म तो सिखा रही हैं, माता पिता सिखा रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म नहीं, पेट भरने वाला धर्म। जब आप सनातन का साथ करोगे, सनातन को स्वीकार करोगे और सनातन धर्म का जब आप ग्रहण करोगे तो सनातन आपके जीवन में जब आ जाएगा तो फिर इस प्रकार की द्वंद्वता आपके जीवन में नहीं होगी। ये राम कथा बताएगी। तो आज ध्वजारोहण है और मैं चाहूँगा एक छोटा सा भजन हो जाए। भजन तो अभी तो हम लोग यहाँ पे मंत्रणा में आए हैं, लेकिन भजन का मतलब भजन तो गा ही दूंगा, क्योंकि जब कथा है तो भजन होता ही है ना। हमारे यहाँ है कि यह राम कथा के माध्यम से मैं दो शब्दों में कहना चाहूँगा कि मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना है ना। मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, है ना। तो हमें यह राम कथा लोगों को इंसान बनाने वाली ही विद्यालय है, चाहे वो हिंदू भाई हो